हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोव सिग्मा पर। आज का वीडियो EPS 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने जा रहे हैं EPS पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में। जो भी पेंशन धारक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास ये खबर बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को बता दें कि आज 10 मिनट पहले ही EPS पेंशनर्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आखिरकार EPS पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। अब सभी के मन में यही सवाल है कि पेंशन कितनी बढ़ेगी, किसे मिलेगी और कब से लागू होगी। तो चलिए इस पूरी जानकारी को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। EPS 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी पेंशन धारकों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। EPS के तहत वर्तमान में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को काफी कम माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और EPFO की ओर से पेंशनर्स के लिए 1700 रुपये प्लस DA महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा की मांग को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह मांग EPS पेंशन धारकों और कर्मचारी संगठनों द्वारा काफी समय से की जा रही थी। अब इस पर अंतिम मुहर लगने जा रही है और सरकार इसको लेकर तेजी से काम कर रही है। कौन कौन से बदलाव होंगे? सरकार और EPFO द्वारा EPS पेंशनर्स के लिए 5 बड़े बदलाव लाने की योजना है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। न्यूनतम पेंशन को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 17,500 प्लस DA किया जा सकता है। यह प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। मेडिकल सुविधा। EPS पेंशनर्स को अब मेडिकल सुविधा का लाभ भी मिल सकता है। इसके लिए भी प्रस्ताव तैयार हो चुका है। डिजिटल सिस्टम। EPFO डिजिटल पोर्टल को अपडेट करने जा रहा है, जिससे पेंशनर्स को सभी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। ATM से निकासी की सुविधा। अब पेंशनर्स किसी भी बैंक के ATM से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेंगे। किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा। अब EPS पेंशनर्स किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन संशोधन पर संसदीय समिति की रिपोर्ट। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार EPS पेंशन में 650% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार इस पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक EPS पेंशन की थर्ड पार्टी समीक्षा भी की जा रही है, ताकि यह तय किया जा सके कि कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। EPS पेंशन की शुरुआत 16 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मकसद था कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिल सके। वर्तमान में EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 8,000 से 2,000 रुपए के बीच दी जाती है, लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। EPS पेंशन में सरकार का योगदान। इस योजना में कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा EPS में जाता है और केंद्र सरकार भी योगदान करती है। यह राशि हर महीने EPFO के पास जमा होती है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी के साथ DA और मेडिकल की सुविधा भी दी जाए। 2014 से अब तक कोई बदलाव नहीं। 1 सितंबर 2014 के बजट में कुछ प्रावधान किए गए थे, लेकिन उसके बाद से पेंशन राशि में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ मामूली सुधार हुए हैं। अब ट्रेड यूनियनों और पेंशन धारकों की ओर से जोरदार मांग की जा रही है कि महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि में इजाफा किया जाए। संसदीय समिति की सिफारिश एंड फाइनेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार BJP सांसद बसवराज मुंबई की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय से EPS पेंशन की समीक्षा करने को कहा है। समिति चाहती है कि 2025 के अंत तक EPS पेंशन में संशोधन हो जाए और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिले। अगर समिति की सिफारिशें मान ली जाती हैं तो EPS पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे बुजुर्गों का जीवन यापन आसान होगा और वे समय पर मेडिकल और अन्य सुविधाएं भी ले पाएंगे। आने वाले समय में क्या हो सकता है? पेंशन राशि को लेकर फिलहाल सरकार विचार कर रही है कि इसे बढ़ाकर 17,500 प्लस DA किया जाए। यह राशि सभी EPS पेंशनर्स को मिलेगी या फिर कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को, इस पर अभी स्पष्टता आना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कहा गया? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार EPS पेंशनर्स को ATM कार्ड से निकासी, डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विस और किसी भी बैंक से पेंशन लेने की सुविधा देने जा रही है। इसके अलावा EPFO एक नई डिजिटल पेंशन प्रणाली पर भी काम कर रहा है, ताकि पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान ऑनलाइन किया जा सके। तो दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स के लिए यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है।
सरकार की ओर से पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि जल्दी ही यह लागू हो जाएगा। अगर आप भी ईपीएस पेंशनर हैं या किसी पेंशनर को जानते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर किसी को इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ईपीएस और ईपीएफओ से जुड़ी हर नई खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।